एनिमल फार्म जो जॉर्ज ऑरवेल की एक बड़ी फेमस किताब है, उसे पढ़ते पढ़ते मैंने एक स्टोरी लिखी है। स्टोरी है जंगल में बसे सरकारी बाग की, जहाँ सारे जानवर अपनी जिंदगी अच्छे से बिता रहे थे। तभी वहां एक बूढ़ा उल्लू आता है और भविष्यवाणी करता है कि जंगल में द ग्रेट नोटिफिकेशन आने वाली है। द ग्रेट नोटिफिकेशन में 1 लाख सरकारी नौकरियां एडवर्टाइज होंगी। और उल्लू कहता है कि जानवर एग्जाम की तैयारी में लग जाए। उल्लू के जाते ही उल्लू के कट्टा ग्रुप का एक लीडर हिरण ये डिक्लेयर करता है कि द ग्रेट नोटिफिकेशन के आने से पहले जो जानवर बात करता हुआ पकड़ा गया वो इनएलिजिबल हो जाएगा। मतलब जो शुद्ध मौन रखेगा वही जॉब का अधिकारी होगा। सारे जानवर मौन होकर एग्जाम की तैयारी करने लगे और सिर्फ इशारे में एक दूसरे को बताने लगे कि कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है। इस सभी में चालाक कोचिंग लोमड़ी मौका देखती है और हर दिन एक गारंटीड सफलता कोर्स बेचना शुरू कर देती है। वो यही कहती है कि कोर्स लो क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आने वाली है। लाखों नौकरियों का सपना देख रहे जानवर देखते हैं कि केवल 10 से 20 नौकरियां आ रही हैं और सिर्फ उल्लू के कट्टर ग्रुप के जानवर ही उसमें पास हो रहे हैं। मौसम बदले, साल बीती, लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। बूढ़ा उल्लू बीच बीच में सामने आता और बोलता कि कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है। यह बोलकर वो मालदीव्स के जंगलों में घूमने चला जाता। धीरे धीरे सारे जानवर अब मौन रहने के आदी हो चुके थे और कहीं ना कहीं बोलना ही भूल चुके थे। लेकिन एक दिन एक खरगोश ने बगावत की और पूछने लगा कि अगर कोई नोटिफिकेशन आई ही नहीं तो क्या होगा। बाकी जानवर उसको हैरानी से देखते रहे और एक दूसरे को इशारा करते हैं कि खरगोश झूठ बोल रहा है। यह उसकी चाल है कि हम सभी परीक्षा से अयोग्य हो जाएं। वह उसे नजरअंदाज करके नोटिस की तरफ फिर देखने लग गए। क्या आप कुछ रिलेट कर पाए? कुछ ऐसा ही हिमाचल में बीते 3 सालों से हो रहा है। अब आते हैं नायब तहसीलदार के एग्जाम पर। देखो 9 जनवरी 2024 में कैबिनेट में नायब तहसीलदार की 19 पोस्ट अप्रूव हुई थी। जब 1 साल बाद भी ये पोस्ट कमीशन से एडवर्टाइज नहीं हुई तो मैंने HPPSC में RTI लगाई, जिसमें मैंने पूछा कि नायब तहसीलदार की पोस्ट का स्टेटस क्या है। लेकिन जैसा रिप्लाई कमीशन हर RTI में देता है वो जवाब भी मुझे मिला। वही जवाब मुझे मिला कि RTI के दायरे से ये बात बाहर है जो आप कमीशन से पूछ रहे हैं और जो जानकारी है वो उस कमीशन की वेबसाइट पे मिल जाएगी। कमीशन की अकाउंटेबिलिटी की बात करें, ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो वो तो 0 है। ना ये बताते हैं कि कौन सी पोस्ट इनके पास पेंडिंग है, ना एग्जाम के रिजल्ट के बाद मार्क्स डिस्प्ले करते हैं। आप आजकल देख ही रहे हैं कि एलाइड के रिजल्ट को आए कितना टाइम हो गया, लेकिन इनसे एक PDF अपलोड नहीं हो पा रही। अगर मेरिट बनी है, उस पर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो ऑब्वियसली इनके पास फाइल तो रेडी है, तो अब उसको अपलोड करने में क्या दिक्कत है। तो नायब तहसीलदार की बात करें तो 9 फरवरी 2024 को पोस्ट अप्रूव होती है और 20 फरवरी 2025 को मैंने RTI कमीशन में लगाई और उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया। उसके बाद मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 3 मार्च 2025 को RTI लगाई और उनसे पूछा कि NT की एट प्रेजेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में कितनी सीट्स वेकेंट है। इसका रिप्लाई उन्होंने दिया कि 29 पोस्ट वेकेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बताया कि जो पोस्ट 9 फरवरी 2024 को कैबिनेट अप्रूव करता है वो 17 फरवरी 2024 को रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कमीशन को भेज दी थी। 17 फरवरी 2024 को रेवेन्यू डिपार्टमेंट कमीशन को NT की फाइल भेज चुका था। इस डेट को याद रखें, 17 फरवरी 2024। इसके बाद
ये बताते हैं कि कमीशन ने ये पोस्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वापस कर दी है, एक ऑब्जर्वेशन लगा के 24 मार्च 2025 को। 17 फरवरी 2024 को रेवेन्यू डिपार्टमेंट पोस्ट भेजता है कमीशन को, और एक साल 1 महीने के बाद लगभग 24 मार्च 2025 को कमीशन फाइल वापस कर देता है। मतलब फाइल कमीशन के पास 1 साल से ज्यादा टाइम तक पड़ी रही, और 1 साल के बाद उन्हें याद आया कि कुछ प्रॉब्लम है फाइल में और वापस कर दी जाए। चलो, एक मैंने आरटीआई अप्रैल 2025 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को और लगाई, जिसमें मैंने पूछा कि ऐसा क्या ऑब्जेक्शन था, ऐसी क्या ऑब्जर्वेशन थी जिसके कारण कमीशन ने एंटी की पोस्ट एडवर्टाइज करने के लिए मना कर दिया, और क्या जो फाइल मार्च 2025 में वापस आई है उस फाइल पे कमीशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कोई ऑब्जर्वेशन, कोई एक्शन लिया है। आप यहां देख सकते हो, मैंने पूछा कि हैज दिस डिपार्टमेंट एक्टेड ऑन द ऑब्जर्वेशन। इस सवाल को भी आप ध्यान रखना। इस आरटीआई में रेवेन्यू डिपार्टमेंट आंसर देता है कि दिस मैटर इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन ऑफ दिस डिपार्टमेंट। अब देखते हैं कि वो क्या चीज थी जिससे कमीशन को दिक्कत थी। तो कहानी शुरू होती है एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कमीशन को फरवरी 2022 में भेजा था। इस ऑर्डर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट कमीशन को बोलता है कि एनटी के मेंस में जो एसए का पेपर होता है वो सिर्फ इंग्लिश में ना लिया जाए और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में लिया जाए। फरवरी 2022 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑर्डर देता है। अक्टूबर 2022 में एनटी का प्री होता है। 2023 में एनटी का मेंस हुआ था और एसए का पेपर ऐसे ही लिया गया था कि दोनों लैंग्वेजेस इंग्लिश और हिंदी में कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकता था बच्चा। लेकिन मार्च 2025 में कमीशन को दिक्कत होती है कि जो बात आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से बोली है वो ऐसे नहीं मानी जाएगी और आप आरएनपी रूल्स को चेंज करें। इसके सपोर्ट में वो एक केस का रेफरेंस देते हैं जिसकी वर्डिक्ट 2019 में एचपी हाई कोर्ट ने अपील की थी। तो सवाल ये है मेरा कमीशन से कि नंबर 1, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से ये चेंज होना पॉसिबल नहीं है तो 2023 में मेंस में ये चेंज कैसे हुआ। सवाल नंबर 2, 2022 के ऑर्डर को अगर कमीशन कोई दिक्कत देखता है 2022 के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आए हुए ऑर्डर में, तो इन्होंने 2025 तक वेट क्यों किया। फाइल तो 17 फरवरी 2024 से लेकर 24 मार्च 2025 तक कमीशन के पास थी, तो वो किस बात का वेट कर रही थी इसको वापस भेजने का। देखने में तो यही लग रहा है कि ना मिनिस्टर, ना ब्यूरोक्रेसी, ना एडमिनिस्ट्रेशन, ना कमीशन, कोई भी आज के टाइम पर हिमाचल प्रदेश में एग्जाम करवाने में इंटरेस्टेड है। आगे देखिए कि मार्च 2025 में फाइल रेवेन्यू डिपार्टमेंट आती है और नेक्स्ट आरटीआई जो मैंने जून 2025 में लगाई उसमें भी डिपार्टमेंट का यही सेम रिप्लाई है कि दिस मैटर इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन। और अब मुझे लगता है कि जैसे 1 साल से ज्यादा फाइल कमीशन में पड़ी रही वैसे ही 1 साल तक फाइल अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पड़ी रही। देखिए अब काम असली जो फंसा है वो रेवेन्यू इतना सा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट कमीशन से आई हुई फाइल को लॉ डिपार्टमेंट में भेजेगा ताकि आरएनपी रूल चेंज हो जाए। लॉ डिपार्टमेंट आरएनपी रूल में चेंज करेगा और चेंज भी सिर्फ ये है कि जहां पे ऐसे पेपर लिखा है वहां पे ऐसे पेपर इन इंग्लिश प्लस हिंदी लिखना है। लेकिन ये सिर्फ एंटी की बात नहीं है, नायब तहसीलदार की पोस्ट को जैसे घुमाया जा रहा है, ये तो सिंपल सा एक एग्जाम्पल है। आप देख सकते हो कोई नेता, कोई पॉलिटिशियन, ऑफिसर, कमीशन में बैठे लोग, नया चयन आयोग जो बना है उनका रवैया एग्जाम करवाने के लिए क्या है। और ये जो
ब्लॉकेड इन्होंने तैयार किया है, ये जो सिचुएशन आज हिमाचल में है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम किसी पे डाल सकें तो वो हम खुद हैं। बच्चे खुद इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो चीज आज सरकार हमारे साथ कर रही है। देखिए, गवर्नमेंट एग्जाम की अगर हम बात करें तो ये जो इकोसिस्टम है, इसमें दो पक्ष आप मान सकते हैं। एक साइड बच्चे हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और दूसरी साइड है कमीशन जो एग्जाम करवाएगी और सरकार। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट और बच्चों को इकट्ठे इसलिए कर रहा हूं तो बिकॉज दे आर इन काइंड ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद ईच अदर। अगर एग्जाम आते हैं तो स्टूडेंट्स को फायदा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट को फायदा है, और ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है फॉर देयर सर्वाइवल। आप बाकी स्टेट्स में देख सकते हैं, बिहार में 2024 में पीसीएस के कोई प्रीलिम्स के लिए कुछ दिक्कत थी, वहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों के साथ खड़ा था। रेलवे में अगर कोई दिक्कत आती है, हम देखते रहते हैं, तो खान सर जैसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वहां पे उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन हिमाचल का युवा, हिमाचल के कोचिंग इंस्टीट्यूट के मेंबर और हिमाचल की ब्यूरोक्रेसी, नेता सारे चाहते हैं कि जैसा जो चल रहा है ठीक है। हर साल कमीशन एक पेपर करवाता है, वो होता है एचएएस का, 15-20 लोग उसमें सिलेक्ट होते हैं और बाकी फिर से अपने जाके घरों में बिल में चले जाते हैं। अब आर्य अपार की लड़ाई का समय आ चुका है। मुझे ये लगता है जो बच्चे 1995 से 2000 के बीच में बॉर्न है, वो आज 25 साल से लेके 30 साल के हो रहे हैं। 21 में ग्रेजुएशन खत्म करके 23-24 में पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करके 25 से 30 साल ही वो टाइम पीरियड है जिसमें बच्चे फाइट कर सकते हैं फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। लेकिन अगर ये 5 साल का विंडो इन बच्चों के लिए जो 1995 बॉर्न और 2000 बॉर्न है, अगर ये चला जाता है तो ये टाइम हमारी जिंदगी में वापस तो नहीं आने वाला। बच्चों को रवैया में अगर देखता हूं तो ये है कि फिर से वो बैठे हैं, 2027 में देखते हैं, अगला इलेक्शन होगा, फिर कुछ हुआ तो ठीक है। लेकिन ये बात, ये जो चीजें हिमाचल में हो रही है, ये आज हमें ही नहीं इफेक्ट करेगी, ये पूरा जो हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब्स है उन्हें कहीं खत्म कर ही देगी। क्योंकि ये जो मैंने बात की आज, ये सिर्फ नायब तहसीलदार की बात नहीं है, ये किसी इंडिविजुअल एग्जाम की बात नहीं है, ये बात है गवर्नमेंट के एटीट्यूड की। गवर्नमेंट ने 2022 की हमीरपुर बोर्ड की पोस्ट का क्या किया, एसआई की पोस्ट का क्या किया, पटवारी, जीओआईटी, पंचायत सचिव, टेक्निकल असिस्टेंट, स्टाफ नर्स, लाइब्रेरियन, जेई, ये सारी पोस्ट कहाँ गई। अब कुछ लोग खड़े होंगे, वो बोलेंगे कि भाई प्राइवेट जॉब्स करो, सारे लोग थोड़ी गवर्नमेंट जॉब की, सारी लोगों को थोड़ी गवर्नमेंट जॉब दे सकती हैं। पर बात ये है कि आज जो बच्चा हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट एग्जाम की डिमांड कर रहा है, वो ये थोड़ी बोल रहा है कि हमें आके गवर्नमेंट जॉब हर एक बच्चे को एक एक नौकरी दो। बच्चे बात कर रहे हैं कि सरकारी पोस्ट के लिए जो एग्जाम्स सालों से होते आ रहे हैं, वो एग्जाम बंद क्यों हो रहे हैं। हम सारे हिमाचल के बच्चे हैं, ये हमारी स्टेट है, यहाँ पे जो ऑफिस बने हैं उनमें जो सीट्स हैं उनके हकदार हम हैं। हम चाहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट एग्जाम हो, उसमें मेरिट के बेस पे बच्चे